नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आज एक बार फिर से आप सभी लोग लेके आया हूँ एक्सेल का पार्ट 4। और इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि एक्सेल में आप लोग टोटल एवरेज परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम और रिजल्ट ग्रेड कैसे निकालें। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एवरेज और परसेंटेज में, तो आज इसका मैं डाउट आप लोग खत्म करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे टोटल का भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फार्मूला करके हम लोग सबको देखेंगे बारी बारी कैसे आपका होता है। तो फार्मूला लगाने से पहले दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा लुक एंड फील इसका डेवलप कर लें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे हमें ये। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमारी क्या राइट में आ रही है, ठीक है, ये हमारी आपके लेफ्ट में आ रही है जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, और ये भी आपकी इस तरह से आ रही है। थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि हमारा यहाँ पे हेडिंग क्या है और बाकी हमारी वैल्यूज़ क्या है। तो हेडिंग के लिए मैंने सिलेक्शन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को सेलेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया और राइट एरो दबाया, तो हमें ये पूरा हो गया सेलेक्ट हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और उसके बाद जो है कि हमें इसका बैकग्राउंड का अगर कुछ रखना हो तो यहाँ से हम रख सकते हैं। लेट से मुझे मैंने ब्लैक कर दिया, तो ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट कलर यहाँ से हमने वाइट कर दिया। तो वाइट देख के तो हमें दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कट रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक किया तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट आपके हो चुके हैं सेल आपकी। उसके बाद अभी क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, तो अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हमारी है ये सारी हमारे लेफ्ट में, इसको हमें सेंटर में करना है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे ये आपका सेंटर है और ये आपका मिडिल अलाइनमेंट होता है। मिडिल का क्या काम होता है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी जब मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ बढ़ाऊंगा नीचे की तरफ, देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है आपका, अच्छे यहाँ पे नीचे आ रहा है। और जैसे मैंने मिडिल पे क्लिक किया तो आप देखिए सेंटर में आपका आ रहा है, यानी कि टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से आपका जो है कि सेंटर में वैल्यू चली गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया फिर से, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कर दिया इसको मिडल हमने कर दिया। तो मिडल हमने अलाइनमेंट कर दिया, तो वो आपका मिडल भी हो गया और सेंटर भी हो गया, ठीक है। जो नेम हमारा है जैसे पूर्णिमा खरवार, पूर्णिमा सिंह, तो ये जो नेम हमारा है तो उसको हमने ऐसे एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि नेम हमारा लेफ्ट में बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हमारी सारी है तो उसको हमने एक साथ कंट्रोल के साथ राइट एरो फिर डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया एक साथ हमने, और यहाँ पे इसको कर दिया हमने सेंटर अलाइनमेंट, इसको भी कर दिया सेंटर और मिडल कर दिया। अब जो बाकी रेस्ट वैल्यूज़ बची है इसको भी हमें करना है, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से चाहे माउस से, इसको सेलेक्ट करके और सिर्फ सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से क्या रहेगा कि वैल्यूज़ हम जब भी इनपुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल को क्या कर देगा, वो फॉर्मेट कर देगा, यानी कि फॉर्मेट हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें निकालना है इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इक्वल्स टू निकालना है। तो हमने यहाँ सम निकालना है, सॉरी, तो हमने यहाँ पे क्या इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने सम किया, लिखा हमने यहाँ पे सम फंक्शन लिखा, और यहाँ पे हमने इसको रेंज सेलेक्ट दे दी, रेंज हमने यहाँ से दे दिया। या तो हम दूसरा तरीका मैंने बताया था कि C2 हमने लिखा है और कॉलन के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E2 लिख देंगे, E2 कर देंगे, ये देखिए, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे एंटर, ये हमारा आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या होता है अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग ऐसे करेंगे इक्वल्स टू करके, और वो लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसको यहाँ जा करके फिर कॉमा लेकर लगा करके और E2 कर देते हैं, E2 कर देते हैं। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो कॉमा का मतलब होता है कि C3 की वैल्यू और E3 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को ही यहाँ पे प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, जो D3 की वैल्यू है वो आपका काउंट नहीं, वो आपका प्लस नहीं कर रहा है। यानी कि हमें प्लस करना है तो हमें एक रेंज देना होता है, तो रेंज देने के लिए जो हमारा फंक्शन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है C3 और कॉलन। जब कॉलन लगा करके हम कोई भी रेंज दे देंगे, अगर हमने E3 दे दिया तो वो हमारा E3 तक की पूरी रेंज, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे सम आ चुका है। इवन अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हमने यहाँ पे अगर इसको पूरे को जोड़ना है जैसे हमारे, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल टू लगाया और हमने यहाँ पे कर दिया सम और हमने स्टार्ट किया। अब रेंज इसको देना है तो हमने दे दिया C2, हमने दे दिया C और 2 यहाँ पे दिया और कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे देखिए आपका ई कितना लास्ट का है हमारा, E11 आपका है, E11 है। तो हमने जैसे यहाँ पे E11 लिखा, देखिए पूरा डेटा हमारा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, यानी पूरी रेंज हमारी सेलेक्ट, यानी कि पूरी रेंज को सेलेक्ट करना हो तो हम ऐसे पूरी रेंज को सेलेक्ट करके और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर, देखिए सबका सम यहाँ पे आ चुका है। तो वैसे हमने क्या कर दिया, जब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, हमने फार्मूला इक्वल्स टू और हमने रेंज दे दी सम को लगा कर फार्मूला, और ये हमारा सम हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल हैंडल से, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल हैंडल से इसके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे प्लस होकर के आ जाएगा। इवन दूसरा मेथड है जो आपका वो है, वो ये आपका है कि हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रखा है, हमने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, उसके बाद F8 प्रेस करके और फिर हैंडल से हमने इसको डाउन तक किया और कंट्रोल D दबा दिया, तो भी हमारा आ गया।
दूसरा अगला तीसरा मेथड जो हमारा है, हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और रेंज हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे हमने कंट्रोल वी से पेस्ट किया तो भी हमारा ये आ चुका है। यानी कई तरीके से हम इसको लेके आ सकते हैं, जो हमें कंपैटिबल लगे, जो हमें लगे कि बहुत हमारा टाइम बचा रहा है या बहुत जल्दी इसको काम को कर पाते हैं, हमें वो हमेशा करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, ये हमारे सामने आ चुका है। तो ये हमारा निकाल लिया टोटल, यानी कि हिंदी में उसको कितने, मतलब हिंदी, इंग्लिश और साइंस में कितने नंबर उसको मिले हैं, ये हमने टोटल यहाँ पे काउंट कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज की बात करेंगे। तो एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेज का मतलब होता है कि औसतन मार्क्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट उसके हैं और 3 सब्जेक्ट उसके हैं 100 नंबर के, और 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट में उसने कितना नंबर गेन किया है, ये अगर औसतन निकालना हो तो कितना नहीं उसने गेन किया, ये हमें निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू लगाया और एक फंक्शन हमारा आता है एवरेज का। एवरेज का हमारा एक फंक्शन आता है और इस फंक्शन को हम जैसे यहाँ से लगा करके टैब दबाएंगे और ये फिर ये पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो हम इसको रेंज दे देते हैं। रेंज हमने दे दिया क्या भाई, तो हमने दिया C2 से लेकर के कॉलन लगाया और E2 तक हमने दे दिया। जैसे हमने इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो यहाँ पे हमारा 54 जो है कि क्या आ गया, हमारा एवरेज मार्क्स आ गया, यानी कि एक विषय में उसने कितना नंबर उसको मिला है, 54 मार्क्स मिले हैं। इसको भी सेम तरीके से हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करके F8 प्रेस करके और हम यहाँ से बॉटम लाइन तक उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे एंटर, और ये एंटर कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे देखिए आपका पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ आ रही है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज में ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो यहाँ से हम इसको पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको कर लिया। देखिए 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे रहना चाहिए, 2 पॉइंट हमारा सही लग रहा है, 2 पॉइंट हमने कर लिया। 2 पॉइंट हमने कर लिया तो 2 पॉइंट में हमारी वैल्यू की, यानी 64.33, 70.33, 41.33, ऐसे हमारी वैल्यूज़ एवरेज मार्क्स हमारे आ गए। अब हमने परसेंटेज की बात करेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना परसेंट, यानी कि परसेंटेज का मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर उसके पास तीनों मिला करके 100 मानते हैं तो कितना परसेंट उसको आया है हमारे पास, यानी कि 100 में से 64 नंबर उसको हिंदी मिले हैं, इंग्लिश में उसको मिले हैं 56 नंबर, 42 नंबर उसको मिले हैं साइंस में, तो टोटल उसके 162 नंबर हैं। तो 300 में से 162 का मतलब कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट उसका हुआ है, हमें ये निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स टू किया, और इक्वल्स टू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो टोटल ऑब्टेन मार्क, यानी जो हमने यहाँ पे नंबर टोटल मिले ये, और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट हैं भाई, तो 1 2 3, और एक कितने नंबर का है, एक हमारा है 100 नंबर का, तो हमने यहाँ पे कर दिया 300 से डिवाइड कर दिया इसको, और जैसे हमने कर दिया एंटर तो वैसे हमारा 0.50 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हैंडल से ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर जाके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए परसेंटेज हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको पॉइंट की बाद की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ से पॉइंट इसके आगे बढ़ा लिया, हमने 2 पॉइंट बढ़ाए, 2 पॉइंट देखिए आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो एवरेज और परसेंटेज लगभग दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही है, तो सेम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज परसेंटेज जब सेम आता है तो इसका क्यों, रीज़न क्या है। देखिए अगर हमें 162 रुपये यहाँ पे है, 162 हमारा टोटल मार्क्स है, तो 162 टोटल हमारा है, तो 300 में से 162 मिले हैं, तो 3 लोगों में 300 में से 162 मिले हैं, तो एक व्यक्ति को औसतन कितना मिला है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वो हमने समझ लिया यहाँ पे कि भाई एक लोग कितना मिला है, तो 54 मिला है। बट यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात है तो एक व्यक्ति को 54% ही तो मिला है। जैसे सिंपल सी बात करें, 100 रुपये जेकेस के पास थे, तो 100 रुपये जेकेस के पास थे, तो हमने कहा कि भाई जेकेस आप प्रज्ञान, मनोज और शैलेश सर को आप जो है कि बराबर बराबर बांट दो, यानी कि एवरेज आप बराबर बांट दो। तो बराबर इन्होंने बांटा, तो एक व्यक्ति को उन्होंने 25 रुपये के हिसाब से चारों लोगों में बांट दिया। ठीक है, बट वहीं में तो हमने परसेंटेज निकालेंगे उसका, तो परसेंटेज निकालेंगे तो भाई एक व्यक्ति कितना परसेंट दिया हमने, तो हमने 25% दिया वहाँ पे, वो हमारा 25% हो गया। बट मैंने कहा कि ये लो जैकेस 120 रुपये और 4 लोगों बराबर बराबर बांट दो, तो जैकेस ने 120 रुपये 4 लोगों बराबर बांट दिए, तो चार लोगों बराबर बांटे, तो एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज हो गया 30। यानी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भाई, हमने क्या किया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पे, और हमने 120 रुपये को 120 डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, डिवाइड बाई 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो हमारे एक व्यक्ति पास कितना आया, तो 30 आ गया, हमारे एक व्यक्ति पास 30 आ गया। बट अब परसेंटेज की बात करेंगे, अगर परसेंटेज निकालने की बात करें तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, और यहाँ पे करेंगे हमने क्या किया, इक्वल्स टू, और परसेंटेज हमने क्या 30 किया, यानी भाई तो 30 मिला है, तो हमने क्या किया, डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 120 कर देंगे, टोटल से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, और जैसे हमने यहाँ पे कर दिया एंटर, वैसे हमारा क्या आ गया 25। यानी कि देखिए यहाँ पे ये आपका 25% हो रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका 30 औसत हो रहा है, यानी कि ये आपका एवरेज हो गया 30 और ये हो गया आपका परसेंट, यानी कि ये परसेंट हो गया और ये आपका औसत हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल एवरेज परसेंट की बात हो गई। इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी समझ लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे 64 नंबर, 64, 56, ये 300 में से है। आप किसी विषय मान लीजिए उसको कितना मिल गया, उसको मान लीजिए 200 नंबर का है, उसको 155 नंबर मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 200 में से उसको जो है कि यहाँ पे 120 नंबर मिल गया,
यहाँ पे उसको 120 नंबर मिल गया और यहाँ पे उसको 198 नंबर मिल गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या परसेंटेज कभी भी 100 से ऊपर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे गलत हो गया हमारा। क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे 600 नंबर में से हमें हो रहा है, जबकि 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट में से बराबर बांटेंगे तो हमारा 157 नंबर एवरेज मार्क्स आया, यानी एक विषय में एवरेज हमारा 157 मार्क्स आया, यानी औसतन 157.67 नंबर हमारा एक विषय में हमने गेन किया है। बट परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज हमारा अब कैसे निकालेंगे यहाँ परसेंटेज भाई? तो परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ पे जब 300 नंबर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 600 कर देंगे, क्योंकि 600 नंबर में से निकालना हमें है। तो जैसे हमने 600 नंबर से इसको डिवाइड किया तो अब देखिए हमारा 78.83% आ गया। तो आप देखिए डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो ये सेम कब आएगा? जब 100 में की ही बात करेंगे, यानी 100 नंबर है और 100 रुपये को ही हमें 10 लोगों में बांटना है और परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्वियसली 10% ही आएगा और ये इससे में 10 रुपये ही आएगा। बट जब 120 रुपये हो गए, 150 रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए, यानी 100 से जब ज़्यादा की वैल्यूज रहेगी तो एवरेज परसेंटेज में डिफरेंस तब जाकर के आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैक्स आपका एक फार्मूला होता है, एक मिन फार्मूला होता है, एक रिजल्ट होता है, ग्रेड होता है। तो मैक्स की बात करें तो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या? यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस तीनों में उसने पेपर दिया था, तो तीनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर उसका किस में आया है, किस सब्जेक्ट में आया है, वो हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैक्स। जैसे मैक्स लगाया हमने, ये पूछा रेंज, अब नंबर 1 पूछ रहा है तो नंबर 1 हम इसको ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 तक। ठीक है, हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। जैसे हमने एंटर किया अब देखिए 198 इसका इस सब्जेक्ट में आया था, हाईएस्ट मार्क्स इसका 198 हो गया, 98 हो गया। अब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम के लिए आपका मिन फार्मूला होता है, इक्वल टू में लगाया, यहाँ पे लगाया मिन फंक्शन और यहाँ पे हमने टैब दबाया। अब मिन फंक्शन कहाँ से भाई? तो हिंदी, इंग्लिश और साइंस तीनों में हमें देखना है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया 120, यानी कि 120 उसका मिनिमम मार्क्स है और 198 आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल अंडर से जैसे हमने ड्रैग किया, अब देखिए सबका जो है कि मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो गया आपका। देखिए सबका आपका मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट हो चुका है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका एक फंक्शन होता है। अब रिजल्ट में जो है कि देखिए रिजल्ट कई तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं, बट आज आप लोगों को मैं एक अनोखा तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरीके के माध्यम से अगर आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया है तो आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, यानी कि 0% हो जाते हैं। तो कैसे हम लोग उसको करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए होता है क्या, रिजल्ट की बात अगर हम लोग करें तो बच्चे कुछ लोग रिजल्ट क्या निकालते हैं, परसेंट के हिसाब से, यानी कि वो क्या करते हैं, हमने वो लगाते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू और लगाते हैं इफ़ फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और कहते हैं इफ़, अब क्या हो गया परसेंटेज, वो बोलते हैं कि परसेंटेज क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, अब कितना हो गया भाई 35, यानी कि 35% से अगर ज़्यादा हो, यानी 35% ज़्यादा हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और बोल देते हैं कि बोल दो भैया क्या है वो, पास है। और उसके बाद क्या कर देते हैं, कॉमा लगा दो और कह दो क्या है वो, फेल है। ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया हमने एंटर। जैसे हमने एंटर किया तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने पास आ चुका है। और जब इसको फिर अंडर से हम लोग ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपका अब पास और फेल, यानी कि जो 34% से कम है वो क्या आ रहा है, आपका फेल आ रहा है और जो से पास आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एकदम सही आपने लगाया फार्मूला, गजब मज़ा आ गया, एकदम समझ में आ गया सर। बट दोस्तों ये फार्मूला सही नहीं लगा, ये फार्मूला पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 155 नंबर है, मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो 70 चाहिए था, मैंने उसको दे दिया 55 मार्क्स, फिर भी तो आपका पास दिखाई दे रहा है, ये पास दिखा रहा है ना भाई। जबकि 200 में से अगर 55 उसको मिलता है तो उसको फेल होना चाहिए ना। या मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 35 नंबर तो भी उसको अभी भी पास दिखाई दे रहा है। वो मैंने कर दिया यहाँ पे उसको 10 नंबर तो भी पास दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे कर दिया 0 नंबर तो भी पास दिखाई दे रहा है। यानी भैया अगर किसी एक विषय में फेल हो गया तो फेल हो जाना चाहिए ना, तो पास कैसे हो गया बंदा वो। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिकली मिस्टेक हमारी हो रही है। तो वो क्या हो रही है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यानी कि यहाँ पर भी हमारा बराबर का होना चाहिए और यहाँ पर भी आपकी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यूज़ इनपुट कर लेता हूँ 54 और वापस यहाँ आकर के जो मैंने यहाँ पे अब यहाँ जो मैंने फॉर्मूला यहाँ 600 लगाया था इसको मैं 300 कर देता हूँ, क्योंकि 300 में से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ताकि सबको जो है कि हम बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हमें करने में मज़ा आए और सब समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 55% है तो पास दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे एक फंक्शन हमारा आपका आता है एंड, एक फंक्शन हमारा आता है एंड, इस फंक्शन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए एंड फंक्शन क्या होता है, एंड आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है कि यहाँ पे रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत जगह पे आपका काम करता है। अब देखिए एंड का मतलब क्या होता है, जनरल भाषा में अगर बात करते हैं एंड का मतलब और होता है, यानी कि जहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी क्या हो, मैंडेटरी हो, ज़रूरी हो, वहाँ पर एंड का यूज़ होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एंड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा, नॉट पढ़ा होगा, ठीक है, एंड गेट पढ़ा होगा, नैंड गेट पढ़ा होगा, तो ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो कुछ वो रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर एंड को हम लोग समझेंगे। एंड का मतलब क्या होता है, जब दोनों कंडीशन आपकी क्या
क्या हो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स, यहाँ फिर लिख दिया मैंने फॉल्स, फॉल्स लिखा, यहाँ पे लिख दिया ट्रू, यहाँ ट्रू लिखा, यहाँ मैं लिख दिया फॉल्स, फॉल्स, और यहाँ भी लिख दिया मैंने फॉल्स, यहाँ लिख दिया ट्रू, और यहाँ भी लिख दिया मैंने ट्रू, ये मैं लिख दिया। अब इसका रिजल्ट हम लोग निकालते हैं किसके माध्यम से भाई, तो एंड के माध्यम से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू हमने किया, ठीक है, और यहाँ हमने फंक्शन लगाया एंड, और हमने क्या कर दिया लॉजिक टेस्ट, हमने इसको लॉजिकल टेस्ट हमने कर लिया यहाँ पे ये वाला, और जैसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या हमारा आ गया, फॉल्स आ गया। अब इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी करके और इनके पास भी हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए पहले में फॉल्स, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में फॉल्स, और चौथे में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यानी कि क्या, ये क्या कहता है, एंड कहता है ये बात, एंड कहता है कि सर अगर किसी में भी अगर 2 कंडीशन अगर दी गई है या 4 कंडीशन दी गई है, 10 कंडीशन दी गई है, तो 10 कंडीशन जब ट्रू होगी तभी रिजल्ट में क्या करूँगा, ट्रू करूँगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स करेगा। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो एंड आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दोनों कंडीशन यानी 2 हो या 10 कंडीशन हो, 10 कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर 10 में अगर ट्रू नहीं होगी तो रिजल्ट क्या देगा, वो फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ देखिए आपका, यहाँ पर ट्रू लिखा, यहाँ पे फॉल्स लिखा तो फॉल्स हो गया रिजल्ट, यहाँ हमने फॉल्स लिखा, यहाँ पे ट्रू लिखा तो भी हमारा रिजल्ट फॉल्स हो गया। अब दोनों जगह फॉल्स हो गया, दोनों रिजल्ट फॉल्स हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, दोनों ट्रू कर दिया, रिजल्ट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। यानी कि दोनों कंडीशन वहाँ पे उसको ट्रू चाहिए होती है। तो हम इसी फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करें, कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए इसको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू किया, और हमने यहाँ पे लगाया इफ़ लगाया। अब लॉजिकल टेस्ट जैसे ही वो बोलेगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला एंड का, यानी कि लॉजिकल टेस्ट के लिए फॉर्मूला एंड का यूज़ करेंगे। अब ये पूछ रहा है लॉजिक 1 लॉजिक 2 क्या होता है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है भाई, लॉजिक 1 में हमें क्या देना है, हिंदी वाला, ये वाला सब्जेक्ट देना है। क्योंकि भाई अगर एक विषय में अगर कोई व्यक्ति फेल होता है तो रिजल्ट उसका क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। तो हमें तीनों विषय में पहले चेक करना है कि तीनों विषय में वो पास है या नहीं है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हमने कर दिया भाई 35 नंबर, हमने यहाँ कर दिया 35 में मिनिमम। तो हमने कर दिया कि भाई मिनिमम जो है क्या, वो क्या होना चाहिए उसका 35। तो हमने कर दिया C2, यानी कि C2 हिंदी का जो मार्क्स है वो ग्रेटर हो और इक्वल हो। यानी ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि वो उससे बड़ा हो और या तो उसके बराबर हो। किसके बराबर हो, तो हमने कर दिया सर 35, यानी कि 35 नंबर से या तो वो बड़ा हो या उसके बराबर हो। फिर हमने कॉमा लगाया, लॉजिकल टेस्ट 2 कर दिया हमने, इंग्लिश को कर दिया, इसको हमने कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब इसको भी कर 35, फिर लगाया कॉमा, अब लगाया हमने E2, अब इसको भी लगाया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 हमने कर दिया, ये हमने दे दिया। तो ये हमने ये कंडीशन चेक करेगा। अब तीनों कंडीशन चेक करेगा, अगर तीनों कंडीशन ट्रू होगी, मैंने क्या कहा था यहाँ पे देखिए नीचे बताया था ना, अगर दोनों कंडीशन ट्रू या तीनों कंडीशन ट्रू तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या कॉमा लगाया तो ये बोल रहा है कि सर लॉजिकल टेस्ट तो आपने कर लिया, इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू, देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू यानी अगर वैल्यू अगर सही होगी तो क्या आएगा, यानी कि हमने क्या कर दिया भाई, तीनों अगर ट्रू हो, अगर ट्रू अगर पास होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया, हमने कर दिया जी पास। तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, पास, यानी क्या लिखेगा आपके सेल में, पास लिखेगा। नहीं तो कॉमा करेंगे वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि वैल्यू क्या देगा वो, अगर वो फेल होगा तो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल, यानी फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, वो फेल। यहाँ पे और भी कुछ आप दे सकते हैं मैसेज कि सॉरी यू आर फेल, या जो भी आप दे सकते हैं मैसेज, या फिर हमने फेल लिख दिया और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और कर दिया एंटर। जैसे हमने कर दिया एंटर वैसे हमारा यहाँ पे आ चुका है पास। अब इसको हमने फिल एंडल से जैसे हमने ड्रैग किया, यहाँ पे देखिए ड्रैग किया तो वैसे देखिए आपका जिसमें जो पास है वो पास, जो फेल है फेल। अब जैसे यहाँ पे 54 नंबर है, इसको हमने कर दिया 25, ये क्या हो गया, फेल हो गया, ऑटोमेटिक हो गया फेल। यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया 34, क्या हो गया, फेल हो गया फेल। हमने कर दिया 35, देखिए भाई पास हो गया, पास, यानी कि मिनिमम जो उसने एक जो अर्हता थी उसको उसने पूरा किया और वो क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि मिनिमम मार्क्स में वहाँ 35 थे तो 35 पास हो गया। अब उसके ऊपर चाहे हम 46 दे दें, 100 दे दें, जो भी दे दें तो वो हमारा उतना रहेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा हमने, अब देखिए यहाँ पे 27 से 28 है, दोनों फेल है। हमने यहाँ तो कर दिया उसको 55 और एक में कर दिया हमने उसको 85। अब देखिए पास हो गया, यानी कि पास हो गया। यानी कि मिनिमम मार्क्स उसका कितना है, 44 है, मैक्सिमम 85 है, परसेंटेज उसका 61 है, एवरेज भी आपका 61.33 है और वो आपका क्या है, पास है। यानी इस तरीके से पास हो गया आपका। और किसी विषय में अगर वो फेल है तो क्या हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, तो पास और फेल हम लोग यहाँ पे